नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 दिसंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ की धान मंडी में स्थित व्यापारी इंदर हिसारिया की दुकान पर बाइक सवार होकर 3 युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि फायरिंग से कोई हताहत नहीं हुआ, वहीं फायर से दुकान के बाहर लगे शीशे टूट गए। घटना का पता चलते ही जंक्शन टाउन और सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरे बीकानेर संभाग में नाकाबंदी करवाई गई। इसके अलावा पंजाब हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि फायरिंग की यह घटना धान मंडी स्थित व्यापारी इंदर हिसारिया की दुकान पर हुई। घटना के समय दुकान में 1-2 कर्मचारी मौजूद थे। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए। हिसारिया की दुकान के सामने बाइक को खड़ा कर 2 युवक उतरे, वहीं एक युवक बाइक पर ही बैठा रहा। बाइक से उतरे दोनों युवकों ने पिस्तौल से इंदर हिसारिया की दुकान पर फायर किए। इसके बाद तीनों वहां से फरार हो गए। फायरिंग करने वाले युवकों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व में व्यापारी से लॉरेंस गैंग के नाम से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। उस मामले में अनेक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रदेश में जनवरी माह में गहलोत सरकार अपना 5वां और अंतिम बजट पेश कर सकती है। इसी को लेकर पिछले कई महीने से सरकार बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। पहले संभाग स्तरीय बजट बैठकों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब लगातार बजट पूर्व सांसद बैठकें करके लोगों के सुझाव ले रहे हैं। शनिवार को व्यापारियों और उद्यमियों के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक हुई। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली बजट पूर्व सांसद बैठक में वित्त सचिव अखिल अरोड़ा ने उद्यमियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। बैठक में प्रदेश भर से व्यापारिक संगठनों और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में व्यापारियों और उद्यमियों से व्यापार जगत को मजबूत करने और उनके हित में क्या घोषणा की जाए, इसे लेकर व्यापारियों और उद्यमियों से सुझाव लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हर साल किसानों के लिए अलग से बजट जारी होगा। उन्होंने कहा कि 5वां बजट युवाओं, खिलाड़ियों तथा विद्यार्थियों को समर्पित होगा। पंजाब के तरनतारन के सहराली पुलिस स्टेशन पर देर रात 1 बजे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। अटैक के पीछे खालिस्तान समर्थक आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है। इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली है। पन्नू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी दी है। पन्नू का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की राह पर चलने वालों को उन्हीं के पास भिजवा दिया जाएगा। वहीं जहां यह हमला हुआ है वहां गैंगस्टर हरविंदर सिंह और फरिंदा का पैतृक घर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रिंदा के टेरर को कायम रखना चाहती है। इसी वजह से माना जा रहा है कि ISI की शय पर यह अटैक किया गया है। हालांकि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ चौकी या पुलिस बूथ के शीशे टूटे हैं। SSP गुरमीत सिंह चौहान ने कहा कि जांच चल रही है। डूंगरपुर जिले से एक अजीब वाकया सामने आया है। यहाँ पर एक दुल्हन फेरों से ठीक पहले गायब हो गई। दूल्हा फेरों पर इंतजार करता रहा और इधर दुल्हन का कोई पता नहीं चला। बाद में शादी को रद्द कर दिया गया। पूरा घटनाक्रम धंबोला थाना का है। पुलिस ने बताया कि सिमलवाड़ा कस्बे के एक घर में 4 दिसंबर को 2 बहनों की शादी तय थी। दोनों बहनों की शादी 2 भाइयों से की जानी थी। शादी वाले दिन तय समय पर बारात भी आ पहुंची, लेकिन उसके बाद भी फेरे नहीं हो सके। दरअसल छोटी बहन पार्लर से नहीं लौटी थी। बाद में पता चला कि वह पार्लर पर गई ही नहीं। परिवार ने पुलिस की मदद ली और जांच शुरू की। 2 दिन की तलाश के बाद उदयपुर के एक होटल से युवती को बरामद किया गया। युवती ने बताया कि उसके दोस्त समीर ने उसे जबरन उठाया और नशा देकर होटल में बंद कर 2 दिन में कई बार रेप किया और फोटो वीडियो बना लिए। पुलिस ने समीर को अरेस्ट कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। RPSC की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सीनियर टीचर के लिए एग्जाम 21 से 27 सितंबर के बीच होंगे। इस बार इस एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। खास बात यह है कि इस दौरान एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास के 200 मीटर के दायरे में किसी भी मित्रा सेंटर को परीक्षा के दौरान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में सेंटर सुपरिटेंडेंट को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि अगर सेंटर के 200 मीटर के दायरे में कोई ई मित्रा की दुकान है तो इसकी जानकारी दें, ताकि संस्थान संचालक को इसे बंद रखने के लिए पाबंद किया जा सके। जोधपुर के शेरगढ़ के भुंगरा में गुरुवार को हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह में 3 लोगों की मौत हो गई।
मरने वालों में एक महिला और 2 बच्चे हैं। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 11 हो चुका है। इससे पहले शुक्रवार तक 8 मौतें हो चुकी थी। दरअसल 60 वर्षीय सुहा कंवर, 11 वर्षीय पूनम और 10 वर्षीय सज्जन कंवर की हालत गंभीर बताई जा रही थी। इस हादसे में सुहा कंवर 60 से 70%, सज्जन कंवर 80 से 90% और पूनम 80 से 90% तक झुलस चुकी थी। तीनों की हालत गंभीर थी। शुक्रवार सुबह तीनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक हुई मौतों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। 11 में से 7 बच्चे हैं। अब तक 50 वर्षीय चंद्रा कंवर, 5 वर्षीय धापू कंवर, 15 वर्षीय कंवरू, 45 वर्षीय कंवर, 16 वर्षीय कवराज सिंह, 16 वर्षीय प्रकाश, 10 वर्षीय सज्जन कंवर, 60 वर्षीय सुहा कंवर, 11 वर्षीय पूनम की अस्पताल में मौत हुई है, जबकि 2 बच्चों ने शेरगढ़ में ही दम तोड़ दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोहम्मद शाहबाज अंसारी उर्फ शहजाद को लॉरेंस बिश्नोई को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि इन हथियारों का इस्तेमाल प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में यह 9वीं गिरफ्तारी है। एनआईए ने इस मामले में इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने मोहम्मद शहबाज को देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने, युवाओं की भर्ती करने के लिए भारत और विदेशों में स्थित आपराधिक सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के पावड़ा घाटी में तेज रफ्तार एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर बिछीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी डंपर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी अनिल देवल ने बताया कि अहमदाबाद निवासी सुरेश कलासुआ और उसका दोस्त विनोद ठाकुर बाइक पर बिछीवाड़ा से माथू गामड़ा गांव अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इस दौरान पावड़ा घाटी के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश और विनोद गंभीर घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। हरियाणा में हिसार के हांसी में रात को एक शादी समारोह में दुल्हा और दुल्हन पक्ष में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई। झगड़े में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे पक्ष ने फेरों के समय दहेज मांगा, जबकि दूल्हे पक्ष का कहना है कि दहेज जैसी कोई बात नहीं थी। बारात नाचते गाते हुए लेट हो गई और दुल्हन के भाई ने बाहर से कुछ लड़कों को बुलाकर हमला किया। जानकारी के अनुसार हिसार के ऋषि नगर से एक युवक की शादी हांसी के मंडी सैनियान में थी। रात को विवाह में बाराती सज धज कर पहुंचे, परंतु फेरों की रस्म से पहले दोनों पक्षों में विवाद हो गया। लड़की और उसके पिता विजय कुमार का कहना है कि दूल्हे पक्ष ने 5 लाख रुपयों की डिमांड की है। पैसे न देने पर झगड़ा करने लगे। लड़का पक्ष के लोगों ने तोड़फोड़ भी की और उनके साथ मारपीट की, जिसमें लड़की के मामा दीपक और धर्मेंद्र को चोटें आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।